वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं मदरसन सुमी के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 अगस्त 2021 के दिन मदरसन सुमी ने अपनी एक अनाउंसमेंट के थ्रू बताया था कि उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग है वो 17 सितंबर 2021 यानी कि आज ही के दिन हमें यहां पर देखने को मिल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये एनुअल जनरल मीटिंग यहां पर हो रही है और साथ ही साथ इस एनुअल जनरल मीटिंग के जो भी आउटकम्स रहेंगे कल आपको मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले हमारी तरफ से अपडेट कर दिए जाएंगे। इन्हीं सबके बीच में मदरसन सुमी के शेयर होल्डर्स के लिए एक और बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। उसके पहले अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो जब मदरसन सुमी का शेयर 200 रुपए के लेवल पर भी ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपको शेयर्स के लिए रिकमेंड किया था कि यहां पर आप लॉन्ग टर्म व्यू से बनाए रह सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए सैंक्शन करी है जिसमें ऑटो सेक्टर की अगर बात करी जाए तो 26,058 करोड़ रुपए के जो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मदरसन सुमी को ही यहां पर मिलते हुए देखने को हमें मिल सकता है। तो मदरसन सुमी के लिए यह भी एक बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है। पीएलआई स्कीम का बहुत ज्यादा बेनिफिट मदरसन सुमी को मिलने वाला है। पिछले एक साल में लगभग 81% तक के शानदार रिटर्न्स यहां पर मदरसन सुमी ने बनाकर दिए हैं और अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के अंदर कल जब आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था उसके बाद आज फिर आपको टाटा पावर के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस सेलिंग प्रेशर के पीछे कंपनी की तरफ से कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है कि यहां पर जो गिरावट की वजह बने, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि मार्केट जिस प्रकार से ऑल टाइम हाई पर चल रहा है डेफिनेटली यहां पर करेक्शंस आना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप मदरसन सुमी की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है अगर उसे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया ही रखेंगे। अगर हम यहां पर टाटा पावर के पिछले एक साल के रिटर्न्स की भी बात करें तो यहां पर अगर आप आने वाले लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको यहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जिसने भी एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा आज काफी शानदार प्रॉफिट उसे मिल रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा पावर को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। तो इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू ये रिपोर्ट यहां पर पब्लिश करी गई है जिसमें आप देख सकते हैं डेट सबसे पहले कंफर्म करवा देना चाहता हूं 17 सितंबर यानी कि आज ही के दिन की ये न्यूज निकल कर आई है। जिसके अगर की हाईलाइट पॉइंट्स की बात करें तो टाटा पावर कोल सप्लाई इश्यूज आर टिपिकल सीजनल इशू। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोल की सप्लाई में हमें यहां पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और इसी के कारण अभी यहां पर कोल की प्राइसेस भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है जिसका अल्टीमेटली यहां पर इंपैक्ट टाटा पावर और पावर सेक्टर की कंपनियों में यहां पर देखने को मिल रहा है। टाटा पावर के हेड ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया था कि उन्हें बहुत ज्यादा यहां पर कोल की सप्लाई से जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा था कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोल अभी अवेलेबल है। लेकिन कंपनी यहां पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए अब अपने जो सेक्टर है उसे यहां पर मूव कर रही है सबसे ज्यादा विंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और सोलर पावर के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों अगर कवर करें जो कि इस इंटरव्यू में निकल कर आए हैं तो आप देख सकते हैं डिलेड मानसून लेड टू हायर पावर डिमांड। तो यहां पर पावर की डिमांड वापस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है जिस कारण से टाटा पावर के अंदर डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में 150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं मानसून सीजन इंपैक्ट्स द मूवमेंट ऑफ कॉल मेनी पावर प्लांट्स टिपिकल वर्क विद वेरी लो इन्वेंट्रीज ऑफ कॉल। टाटा पावर कॉल बेस्ड प्लांट्स आर टिपिकली क्लोज टू कोल सोर्सेज। तो यहां पर अल्टीमेटली जो मेन यहां पर दिक्कत आ रही है पावर सेक्टर कंपनियों को वो कोल की सप्लाई को लेकर ही आ रही है। हालांकि टाटा पावर के पास इसके लेकर भी सभी यहां पर कंपनी के पास सोर्सेस अवेलेबल हैं। टाटा पावर हैज अबाउट 12 mm कंज्यूमर्स लुकिंग टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। यानी कि टाटा पावर ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है जिसके कारण वो ऑल ओवर इंडिया में अपनी पावर को सप्लाई कर पाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी इस इंटरव्यू के की पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो अल्टीमेटली टाटा पावर को लेकर फेवर में ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और जैसा कि आपको पता है कि पावर सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने वाली है, तो यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। एचपीसीएल के अंदर आज आपके दिन आपको एक फ्लैट क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देखेंगे तो एचपीसीएल की तरफ से हमें आज ही के दिन शेयर होल्डर्स मीटिंग के आउटकम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही साथ अगर HPCL के फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करी जाए तो यहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट HPCL के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो इनका मेनली बिजनेस है जिसमें ये पेट्रोलियम का बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड टाइम पर। बात करें कि आज की मीटिंग के क्या बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो सबसे बड़ी अपडेट्स यही निकल कर आई है। आप डेट कंफर्म कर सकते हैं 17 सितंबर, आज ही के दिन की ये न्यूज़ है, जिसमें HPCL टू सेटअप 5000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओवर 3 इयर्स, यानी कि आने वाले 3 सालों में HPCL लगभग 5000 EV चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करने वाला है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। कंप्लीट न्यूज भी आप यहां पर देख सकते हैं। करंटली अभी हमें HPCL के 84 यानी कि 84 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले 3 सालों में जो HPCL के टारगेट हैं वो लगभग 5000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को स्टेब्लिश करने के हैं। तो अगर ये पॉसिबल हो पाते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको HPCL के फाइनेंशियल नंबर्स और साथ ही साथ HPCL की शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने HPCL के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख सकते हैं। बात कर लेते हैं टाटा स्टील BSL लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील BSL लिमिटेड जहां पर आपको 3% तक की बड़ी गिरावट आज के दिन यहां पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में शेयर्स लगभग 7.5% से लेकर 8% तक गिर चुका है, लेकिन यहां पर अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है तो डेफिनेटली यहां पर टाटा स्टील BSL लिमिटेड के जो फाइनेंशियल नंबर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है और आप यहां पर लॉन्ग टर्म का व्यू रख सकते हैं। जिस प्रकार से मेटल की डिमांड्स आने वाले टाइम में भी इंक्रीज होने वाली है, उसका बेनिफिट आपको टाटा स्टील BSL लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर टाटा स्टील BSL लिमिटेड के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 87 रुपीज का सपोर्ट लेकर आप यहां पर अपनी पोजीशंस को शॉर्ट टर्म में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस शेयर्स के बारे में जहां पर आपको 85 रुपीज का यानी कि 85 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं KAC लिमिटेड के बारे में। KAC लिमिटेड कंपनी आपको यहां पर 85 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है। कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। कंपनी जो आपको 85 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी एक्स डेट 21 सितंबर 2021 रखी गई है, यानी कि 21 सितंबर 2021 के पहले तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस शेयर्स के अंदर तो डेफिनेटली आप यहां पर 85 रुपए पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। KAC लिमिटेड के अगर फाइनेंशियल नंबर्स की और कंपनी के बिजनेस की बात करी जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कैटल फीड का बिजनेस है, साथ ही साथ ऑयल फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल केक्स यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का यहां पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 727 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी, जिसने पिछले एक साल में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को बनाकर दिए हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स की बात करी जाए तो यहां पर जून क्वार्टर में हमें कुछ दिक्कतें इनके फाइनेंशियल नंबर्स में भी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिविडेंड पर्पस से शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे पिक कर सकते हैं। कंपनी के अगर बैलेंस शीट की बात करी जाए तो कंपनी के ऊपर 40 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर रिजर्व की बात करी जाए तो कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व भी है 240 करोड़ रुपए के, जिसको लेकर कंपनी डिविडेंड के मामले में भी हमेशा से लाइमलाइट में रहती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, stay updated.